बेवकूफ़ समझा इन लोगों ने आम जनता को। 3, 4, 5, 6 फीट लंबाई और तकरीबन 4 फीट चौड़ाई। अब ये गांधी कॉलोनी की वो सड़क है जो करीबन 4 इंच तक गहराई में है। मसाले की हकीकत कि यहाँ पर पानी आया तो ये मसाला बह गया। नमस्कार, स्वागत है आपका मुजफ्फरनगर बुलेटिन में एक बार फिर से। और आज बुलेटिन की टीम को ये फीटा लेकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और ये करीब 1 फीट का फीटा है। और आज कितने गहरे, लंबे, चौड़े गड्ढे बने हुए हैं गांधी कॉलोनी में या तमाम शहर भर में, आज मैं आपको नाप के बताने वाला हूं। तो चलिए, गांधी कॉलोनी का ये मेन रोड है और इस रोड पे मैं आज आपको गांधी वाटिका के बाहर इस गड्ढे को नाप के दिखा देता हूं, क्योंकि 1 फीट का एक फीटा मेरे पास है। और ये देख लेते हैं कितना लंबा चौड़ा ये गड्ढा बना हुआ है। 3, 4, 5, 6 फीट लंबाई और तकरीबन 4 फीट चौड़ाई, यानी कि ये 6 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा ये गड्ढा आपके सामने है। अब ये किस तरह से भरा जाएगा, बरसात के बाद किस तरह से ये बह गया, इसको बनाने वाला कौन था, इसकी क्वालिटी क्या थी, इसके मानक क्या थे, ठेकेदार कौन था, जिम्मेदार कौन था, इसकी तो बात खैर बाद में करेंगे। फिलहाल एक और गड्ढे की तरफ चलते हैं, उसको भी इसी तरह से थोड़ा सा 1, 2, 3 करके नाप के मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो कितने फुट गहरा और कितने फुट चौड़ा है। 1, 2, तकरीबन 2.5 फीट लंबाई इस गड्ढे की है और 1, 2 और लगभग 2.25 फीट चौड़ाई इस गड्ढे की है। सभासद ईमानदार क्यों नहीं बनी आपकी सड़कें शानदार। जी हाँ, बेवकूफ़ समझा इन लोगों ने आम जनता को, क्योंकि मोटे कमीशन का खेल है। और लगातार गांधी कॉलोनी के आसपास के एरिया हमने आपको दिखाए हैं किस तरह से यहाँ पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। अब ये गांधी कॉलोनी की वो सड़क है जो करीबन 4 इंच तक गहराई में है, यानी कि इस पर से अगर कोई वाहन जाएगा तो 4 इंच की टक्कर उसके वाहन को लगेगी, तब जाकर वो उठेगा और आगे निकल के जाएगा। और ये गड्ढे तमाम ये गवाही दे रहे हैं। मोटे कमीशन की प्रथा ने प्रशासन को धृतराष्ट्र बना दिया है, क्योंकि उसको पता है कि दुर्योधन अधर्म के साथ खड़ा है। लेकिन आंखें मूंदे प्रशासन इसलिए बैठा है क्योंकि मोटे कमीशन का खेल है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये भी तमाम अभी कुछ समय पहले बनी थी। गड्ढे इस पर देख लीजिए आप, दोनों तरफ की जो सड़कें हैं वो हमारे ठीक सामने बनी थी। हम लोगों ने उसको कवर भी किया था। अगर थोड़ा सा इस रोड पर आप चलने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर भी अब धीरे धीरे इसी तरह के तमाम वो गड्ढे बनते जा रहे हैं, जिन्हें देखकर ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो ईमानदार ठेकेदार हैं, सभासद हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं और उनकी जो भूमिका है वो किस तरह से निभा रहे हैं। यानी कि मोटे कमीशन का खेल है, उसमें चाहे PWD हो, उसमें चाहे फिर वो नगर पालिका हो, उसमें चाहे फिर वो ठेकेदार हो या फिर सभासद हो, सबके बीच में उस खेल को आराम से खेला जा रहा है। और आँखों पर राष्ट्र की तरह काली पट्टी बंधी हुई है और उनको पता है कि दुर्योधन अधर्म के साथ खड़ा है, फिर भी करे तो करे क्या भैया, मोटे कमीशन का खेल जो है। तो चलिए और तस्वीर में आपको दिखाता हूँ, उनमें देखकर आपको पता लग जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है। अब बुलेटिन तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, थोड़ा सा आपको भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आवाज़ बुलंद होती है और लोग जब जागते हैं तो काम होते हैं। टिप्पी यानी कि टिप्पी लगाने का काम लगभग ये समझ लीजिए देर रात शुरू हुआ और ये टिप्पी किस तरह की लगी हुई है वो देख लीजिए। चूँकि काम अगर सही से हो तो दिखाई देता है, लेकिन ये काम सही से किया नहीं जा रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। और ऐसी ही टिप्पी देखिए मेरे पीछे, अगर आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ लगाई गई है और बस फॉर्मेलिटी के तौर पर ये दिखा दिया गया है, काम करके दिखाया जा रहा है कि हाँ गड्ढे थे, अब भैया उनको छुपाया जा रहा है, उन पर पंचिंग का काम किया जा रहा है। और एक बार इस पर नज़र मार लीजिए, ये है इस मसाले की हकीकत कि यहाँ पर पानी आया तो ये मसाला बह गया। यानी कि काम करने का तरीका जो है ठेकेदारों का अब भी वो वही है कि बस किया, धकेला, दिखाया, कागजों में भेजा, पैसा लिया और आराम से आराम किया। इन्हीं के आसपास के एरिया हमने आपको दिखाए हैं किस तरह से यहाँ पर गड्ढे ही गड्ढे हैं और इन गड्ढों से कितना बचने की ज़रूरत है ये अभी आपने साक्षात्कार देख लिया होगा। क्योंकि ई-रिक्शा गड्ढे से बचने के लिए मेरे इतने करीब था कि अगर थोड़ा सा भी वो स्पीड में होता तो शायद मुझे चोट लग सकती थी। अब इनका समाधान कब तक होगा, समस्या के समाधान के लिए कौन खड़ा होगा और कौन आम जनता की इस परेशानी को समझेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि चोट जनता को लग रही है और वोट नेता को मिल रही है। वोट की चोट
देने का काम जनता कर सकती है। लेकिन फिलहाल चुनाव आने वाले हैं, जनता चुनाव से पहले चोटिल हो रही है। ऐसा ना हो कि वोट के समय आपको वो चोट पहुंचे जो वोट के अधिकार से जनता आपको दे सकती है। अब इस वक्त के साथ दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर।